यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर सोमवार को जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो आप देखें, ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ये भी चर्चा का विषय आ जाता है, और काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये दोनों चर्चा के विषय में आ जाते हैं। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर और क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मैं सुदेश श्रीवास्तव आप सभी को अभिवादन करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर को। आपको बता दें कि अभी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर चर्चा में रहा, और आपने देखा होगा कि ये जो मंदिर है वो बनारस में स्थित है, और बनारस में स्थित है, और कहा जाता है कि काशी जो है भगवान शिव का जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर टिका हुआ ये काशी है। वहीं आप देखें तो यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान शिव की महिमा के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के वहीं यह जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह गंगा नदी है, गंगा नदी के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का ये प्रिय स्थान है। वहीं देखा जाए तो ये भी मान्यता प्राप्त है कि यहाँ पर अगर आप दर्शन करते हैं और दर्शन करने के माध्यम से क्या होता है, आपके जो पाप होते हैं वो पापों से भी मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि करीब 1000 साल पहले से ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके नामो निशान को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जितनी बार ये कोशिश की गई अर्थात जितनी बार तोड़ने की कोशिश की उतनी बार जो है पुनः इसका निर्माण किया गया। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके टूटने का और बनने का इतिहास क्या रहेगा। आपको इस क्लास में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पहली बार जो है इसको कब तोड़ा गया। आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, इसने क्या किया, 1194 ईस्वी में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिर ये मंदिर ध्वस्त हो गया। इसके बाद 100 साल बाद एक गुजरात व्यापारी आते हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। फिर दूसरी बार कुछ आक्रांत लोगों ने क्या किया, इसको पुनः तोड़ने का प्रयास। ऐसे में जौनपुर के जो सरकी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह रहते हैं, उन्होंने 1447 में इस मंदिर को पुनः ध्वस्त कराया। लेकिन आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक नाम आता है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने 1565 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा। तीसरी बार फिर इसे तोड़ने का प्रयास किया गया, और इस बार तोड़ने का प्रयास जो है मुगल वंश के जो शाहजहां रहते हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन इस मंदिर को तोड़ा न जा सका। कारण ये था कि हिंदू जो थे, हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने इस पर भारी विरोध किया, और भारी विरोध के कारण इस मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि इसके आसपास के जो 63 मंदिर थे उसे ध्वस्त कर दिया गया। फिर चौथी बार जब मुगल वंश में औरंगजेब का शासनकाल आता है, तो औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को पुनः ध्वस्त किया गया, और इस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद इस मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। और इस ज्ञानवापी मस्जिद के बाद जब आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व जमता है, तो मराठा साम्राज्य में जो इंदौर की मराठा शासक रहती हैं अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने क्या किया, इस 1780 के दौरान इस मंदिर का पुनः निर्माण करा। तो आपको समझ में आया होगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा, और इसको कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार बनाया गया। आपने अभी समझा काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना क्या है। देखिए, ये जो है परियोजना ये मार्च 2019 में लॉन्च की गई, और लगभग ये 800 करोड़ की परियोजना है। इसका लक्ष्य ये है कि जो गंगा घाट है उसको काशी विश्वनाथ से जोड़ना। कारण समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा घाट पर आते हैं और गंगा घाट में स्नान करते हैं। इसके बाद ये जो है काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाते हैं। ऐसे में उनको कई गलियों से गुजरना पड़ा, इससे उनको परेशानी होती थी और भीड़ भाड़ भी लगी रहती। ऐसे में इस भीड़ भाड़ को कम करना और जो क्षेत्र है उसको ये क्षेत्र है उसको एक कॉरिडोर में बदलने के लिए ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना लाई गई। अब इसका मतलब आपने समझ लिया। इस परियोजना से ये है कि जो भीड़ भाड़ है उसको भी कम करना और मंदिर परिसर को बदलने का प्रयास करना।
अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना, इसके उद्देश्य क्या है। आप अगर देखें तो हमारा जो काशी है वो एक भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, और आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ ये सबसे प्राचीनतम शहर है। और जब सबसे प्राचीनतम शहर है तो इसकी कहीं ना कहीं जो खोई हुई महिमा है उसको क्या करना है, पुनः वापस लाने का प्रयास करना है। वहीं जो है आप देखिए तो सारनाथ जो है, सारनाथ भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और सारनाथ जब प्रमुख तीर्थ स्थल है तो इस क्षेत्र में क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहीं अगर देखा तो सरकार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। और जो हमारी पुरानी विरासत है, अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक और विरासत है, इसको पुनः वापस लाने का प्रयास करना। वहीं जो हमारी खोई हुई मूर्तियां हैं, जैसे इस परियोजना के माध्यम से हमने 40 मंदिरों को खोजा। जैसे में कुछ मंदिर है, गंगेश्वर महादेव का मंदिर, मनोकामेश्वर मंदिर और जय विनायक का मंदिर, ऐसे लगभग 40 मंदिरों को हमने खोजा है। तो आपने समझा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना। अब हम देखिए संविधान के अंतर्गत कुछ राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ राष्ट्रीय महत्व के स्थान होते हैं या कुछ वस्तुएं होती हैं, उनका संरक्षण प्रदान करती है। ऐसे में राज्य का कुछ दायित्व होता है और कुछ नागरिकों के भी मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम आर्टिकल 49 को जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 49 में इस बात का उल्लेख किया गया, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है या कोई स्थान है या कोई अभिलेख, शिलालेख या वस्तु है, उनको संरक्षण प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। वहीं अगर देखा जाए तो हमारी संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। इसके अंतर्गत जो 6वां मौलिक कर्तव्य होता है वो कहता है कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक है उनका ये कर्तव्य होता है कि जो भी हमारी संस्कृति है, उसकी गौरवशाली जो परंपरा है, उसकी महत्व को समझे और उसका संरक्षण करें। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके बारे में भी आपने समझा होगा, और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है उसे भी समझने का प्रयास किया होगा, और संविधान के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख किया गया है उसे भी हमने समझने का प्रयास किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।